यस स्टार्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिर सोमवार को सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। पिछले कई महीने से वे जिस तरह के जद्दोजहद से गुजर रहे थे, नीतिगत मुद्दों पर भी एक तरह के ऊहापोह और अस्पष्टता के शिकार दिख रहे थे। उससे साफ था कि उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक और वे कनाडा में अपने नेतृत्व के प्रति बढ़ते असंतोष, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का कोई उचित हल पेश नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी ओर विदेश नीति के मामले में भी उनके रुख पर कई हलकों में हैरानी जताई जा रही थी। ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद उम्मीद की गई थी कि आंतरिक मोर्चे पर नीतिगत और ज़मीनी स्तर पर जनता के हक में बदलाव लाने के साथ साथ विदेश नीति के मोर्चे पर वे नए समीकरण खड़े करेंगे। मगर बीते कुछ समय से कनाडा में जैसे हालात बन रहे थे, उसमें ट्रूडो के इस्तीफे को उनकी अपनी ही स्थितियों का शिकार होने के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा में कुछ समय पहले हुए एक सर्वेक्षण में सामने आया था कि पहली बार जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्हें 63% लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उनका समर्थन करने वालों की तादाद महज 28% रह गई है। पार्टी और सरकार के ढांचे में भी उन्हें लेकर एक तरह का द्वंद्व चल रहा था। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, हर स्तर पर बेकाबू महंगाई और भ्रष्टाचार के कई मामलों पर अस्पष्ट रुख की वजह से उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों के मामले में शायद सिर्फ अपने आग्रहों या नाहक जिद की वजह से ट्रूडो ने लगातार हालात बिगड़ने दिए। हालत यह है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार का रास्ता अब सिर्फ कनाडा की सत्ता में बदलाव को ही माना जा रहा है। अब यह देखने की ज़रूरत है कि ट्रूडो के बाद कनाडा में सत्ता का नया समीकरण आंतरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर क्या रुख अपनाता है, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में ईगो कहते हैं। उसे अहम के रूप में जाना जाता है। आज इसके दायरे का विस्तार इस कदर हो रहा है कि हमारे घर परिवार तक इसकी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों के बीच अहम के टकराव के मामलों से पूरा जगत परिचित है, जिसके कारण भीषण युद्धों की मार आम जनता को सहनी पड़ती है। दरअसल अहम रहित जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना सिखाना है, ताकि वह पारिवारिक और सामाजिक रूप से उपयोगी बन सके। फ्रायड ने इस दिशा में बहुत काम किया है और वे इसे इड ईगो सुपर ईगो में बांटते हैं। उनका कहना है कि सुपर ईगो
नैतिकता और समाज के नियमों से संचालित कार्य करने में मदद देती है। जबकि अहंकार की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। मैं की यह भावना जहाँ हमारे सामाजिक मेल मिलाप में बाधक है, वहीं हमें ईर्ष्यावान और हठी भी बनाती है। व्यक्ति दूसरों के विचार सुनना बंद कर देता है। उसे अहंकार के चलते हर व्यक्ति अपना प्रतिस्पर्धी लगता है, जो कई तरह के मनोरोगों को जन्म देता है। गीता में श्री कृष्ण ने सब कुछ त्याग कर कर्म यानी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, क्योंकि फल की इच्छा व्यक्ति को स्वार्थी और अनाचारी बनाती है। अहंकार संघर्ष का कारण भी बनता है। इतिहास के कई उदाहरण अहंकार के विगलन पर जोर देते हैं। भक्त कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अहंकार को ही सबसे बड़ी बाधा बताया है। कबीर साफ लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। मशहूर शायर बशीर बद्र ने भी कहा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। मगर आज के युग में शोहरत और पद के अहंकार में चाहे खिलाड़ी हो या फिल्म स्टार या राजनेता दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। अहम को रोकने के लिए जहाँ व्यवहार में आत्म संयम चाहिए, वहीं योग और ध्यान जैसे उपाय भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हम घरों में देखते हैं कि एकल परिवार होने के कारण पति पत्नी का अहम किसी भी मुद्दे पर टकरा जाता है और वह कोई सास ससुर या माँ बाप जैसी इकाई नहीं होती जो समझाइश कर सके। नतीजतन तेजी से परिवार टूट रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन दिनों दिन तलाक के मामले अदालतों में बढ़ रहे हैं। अहम का यह टकराव बच्चों पर भी विपरीत असर डालता है और वे विघटित व्यक्तित्व के साथ कई मनोविकार लेकर जन्म लेते हैं। इसके कारण न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि तनाव भी बढ़ता है, जिससे कई रोग कालांतर में जन्म ले सकते हैं। आज झूठे सम्मान के नाम पर हत्या के मामले देखने में आ रहे हैं। गांव में आज भी दलित जातियों से आने वाले दूल्हों को घोड़ी से उतार दिए जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये सब हमारी झूठी जातिगत श्रेष्ठता के अहंकार के चलते ही हो रहा है। महिलाओं की कार्यक्षमता को कम आंकना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या छेड़खानी की घटनाएं होना सिर्फ पुरुषगत श्रेष्ठता की भावना के चलते ही हो रहा है। यह अहंकार ही समाज को विघटित कर रहा है और कई नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। अहंकार से कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। हम व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते
हमारे निर्णय परस्पर ईर्षा, द्वेष भाव और प्रतिशोध भावना पर टिके होते हैं। स्टॉप।